अस्सलाम वालेकुम। लौंग का इस्तेमाल हर घर में होता है, लेकिन दोस्तों क्या आपको ये पता है कि ये लौंग हमारी बॉडी की कई बीमारियों को ख़त्म भी करती है। दोस्तों आज के हेल्थ एपिसोड में मैं आपको लौंग से जुड़े हुए कुछ ऐसे फ़ायदे बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों लौंग का इस्तेमाल सिर्फ खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि ये एक दवाई है। इस दवाई को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी कई बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती है। दोस्तों अगर किसी से पूछा जाए कि बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए तो हर कोई कहता है कि दवाई खाकर, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? दोस्तों मैं कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई की नहीं, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों कभी कभार बीमारी होती नहीं है, वो सिर्फ हमारे लाइफ स्टाइल की ही एक देन होती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में छोटा बहुत चेंज भी लाते हैं तो कई बीमारियां तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि अगर बात करें बालों के झड़ने की, आजकल हर कोई इंसान बालों के झड़ने से परेशान है। कोई इंसान विटामिन ई के कैप्सूल खा रहा है, कोई शैम्पू तो कोई सीरम, कोई बायोटीन के सप्लीमेंट ले रहा है। क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों से आपके बालों का झड़ना ठीक हो सकता है? जाहिर है कुछ हद तक तो फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन 100% फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि बालों के झड़ने की जो वजह है वो तो आपको पता ही नहीं है। क्योंकि बहुत से केसेस में बॉडी में खून की कमी होने पर भी बाल झड़ते हैं। फिर चाहे आप कितना भी विटामिन ई या बायोटीन क्यों न खा लें, आपको उनसे फ़ायदा मिलने वाला नहीं है और आपके बाल झड़ते ही रहेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग बहुत सप्लीमेंट खाते हैं लेकिन बाल झड़ते ही रहते हैं। अगर हम बात करें चेहरे के पिंपल्स की, तो चेहरे के ऊपर पिंपल्स निकलने पर भी बहुत से लोग कई तरह के क्रीम्स लगाते हैं, कुछ लोग मेडिसिन भी लगाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मेडिसिन खाने से या क्रीम लगाने से आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे? क्योंकि दोस्तों पिंपल्स निकलने की जो वजह है वो तो हमें पता ही नहीं है। क्योंकि चेहरे पर पिंपल्स हमारे खून में गंदगी की वजह से निकलते हैं। अगर आप खून की गंदगी को सही नहीं करते और बाहर से क्रीम्स लगाते रहते हैं तो आपके पिंपल्स ठीक नहीं होंगे। तो दोस्तों इस तरह से बीमारियों का इलाज जड़ से करना जरूरी है। जड़ से इलाज तभी होगा जब आपको बीमारी की इंफॉर्मेशन होगी। इसीलिए पहले जो भी बीमारी हो उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, फिर आप ये डिसाइड करें कि आपको इलाज किस तरह से करना है। ये नहीं कि आपको सुई भी चुभी तो डॉक्टर के पास, दांतों में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास। पहले आप खुद सोचिए कि आपके दांतों में दर्द हो क्यों रहा है। अगर आपको समझ ना आए तो आपके घर के जो बड़े हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, इनसे पूछिए, क्योंकि उनके ज़माने में न ही इतने डॉक्टर्स थे और न ही वो कभी डॉक्टर्स के पास जाते थे। मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग रहता है जिससे मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि वो 90 की एज के हैं, लेकिन आज भी उनका दिल बिल्कुल सेहतमंद है। उनको डायबिटीज नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, मोटापा नहीं है। लेकिन अगर हम खुद की बात करें तो हमें कई बीमारियां कम उम्र में ही हो जाती हैं। वजह है कि हम लोग बीमारियों को समझ ही नहीं पाते, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो बीमारियों को और उनके इलाज को प्रॉपर समझते हैं। इसीलिए प्लीज आप अपना थोड़ा वक्त जरूर निकाला करें और घर के बड़ों के पास बैठें। वो आपको अच्छी बातें सिखाएंगे, वो आपको सेहतमंद रहना सिखाएंगे, वो आपको ये बताएंगे कि हमारे घर में पड़ी हुई चीजों से ही कैसे बीमारियां ठीक होती हैं। इसीलिए आज मैं आपको लौंग के जरिए बीमारियां ठीक करने के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसे आप सिर्फ लौंग से ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम कई तरह के सप्लीमेंट खाते हैं और डॉक्टर के पास जाकर हजारों रुपए खर्च करते हैं। जैसे कि बालों का झड़ना, अगर आपके बाल झड़ते हैं तो ये लौंग आपके झड़ते हुए बालों को रोक सकती है। लेकिन आपको लौंग को खाने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। लौंग को सब्जी में डालकर खाते हैं, चाय में डालकर पीते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इससे आपको फायदा नहीं मिलता, सिर्फ लौंग का टेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप लौंग का असल फायदा लेना चाहते हैं तो रात को सोने से आधा घंटा पहले एक लौंग का इस्तेमाल करें। ये एक लौंग रात को खाने पर आपको फायदा देगा। इस एक लौंग को खाने से आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। नींद अच्छी आने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। आजकल काम करने की वजह से हमारे दिमाग पर बहुत स्ट्रेस हो जाता है, जिस वजह से इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है। अगर आप लौंग को रात को खाते हैं तो इससे आपका मूड बूस्ट होगा
और आपका मूड खुशनुमा रहेगा। यानी कि एक लौंग हमें कई तरह से फायदे करता है। आइए अच्छे से जानते हैं कि अगर आप रात को सोने से पहले एक लौंग खाते हैं तो आप कौन कौन सी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक लौंग खाने से रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। तो अगर आपको नींद कम आती है, नींद प्रॉपर नहीं आती, तो रात को लौंग खाकर सो जाइए। ये अच्छी नींद भी लाएगा, स्ट्रेस को भी कम करेगा, साथ ही साथ बालों का झड़ना भी रोकेगा। क्योंकि लौंग में आयरन, पोटाशियम बहुत ही ज्यादा मिकदार में है और आयरन हमारी बॉडी में नया खून बनाएगा, जिससे हमारे बालों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से बालों में मजबूती आएगी और बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। अगर आप बालों का झड़ना रोकना चाहते हैं तो कम से कम 1 महीना लगातार रात को लौंग का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके बाल काले नहीं हैं तो आपके बाल काले भी हो जाएंगे और घने और लंबे भी हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके दांतों में कभी भी दर्द हो तो आपके लिए लौंग एक बेहतरीन इलाज है। दांतों में दर्द होने पर कभी भी पेन किलर्स मत लीजिए। ये पेन किलर्स कई बीमारियों की जड़ हैं। दरअसल पेन किलर लेना ठीक उसी तरह से है जिस तरह से बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगर कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली कहीं चली नहीं जाती, बल्कि वो बिल्ली उसे खा ही जाती है। ठीक उसी तरह से पेन किलर लेने से ये बीमारी चली नहीं जाती, ये बीमारी आपको खा लेती है। दांतों के दर्द के केस में जब आप पेन किलर्स लेते हैं तो दर्द तो वहीं का वहीं है, बस आपको महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम पेन किलर लेने से डैमेज होता है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये पेन किलर्स आपको भी कमजोर करती हैं और आपकी बीमारियों को भी बड़ा बनाती हैं। तो कभी भी आपके दांतों में दर्द हो तो सिर्फ एक लौंग खा लीजिए और एक लौंग अपने दांतों के बीच दबाकर सो जाइए। बस इतना काफी है। 1 से 2 दिन में आपके दांतों का दर्द गायब हो जाएगा। लौंग दांत के कीड़े को निकालने में बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा है तो आप अपने दांतों के बीच लौंग को दबाकर सो जाइए। 2 से 3 दिन ऐसा करने से ही कीड़ा दांतों से बाहर निकल आता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, यानी कि दांतों में गर्म या फिर ठंडा लगता है, तो लौंग आपके लिए बहुत ही अच्छा है। रात को सोने से पहले लौंग खाइए और एक लौंग दांतों के बीच दबाकर सो जाइए। इससे जो आपके दांतों के बीच जो गर्म ठंडा लगता है वो 2 से 3 दिनों में ही लगना बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, दांतों में जब भी दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, क्योंकि दांतों का दर्द हमसे थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन डॉक्टर आपको या तो दांत निकलवाने के लिए दांत डेट करवाने के लिए कहता है, जिसमें आपका खर्चा भी बहुत आ जाता है और आपके दांत की मजबूती भी वो नहीं रहती। इसीलिए कभी भी आपके दांतों में दर्द हो तो सिर्फ लौंग का इस्तेमाल करें। ये आजमाया हुआ और बहुत ही पुराना नुस्खा है। इसके अलावा अगर वजन को कम करना है तो किसी तरह के टेबलेट्स लेने या फिर डाइटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। आप बस लौंग का इस्तेमाल रात को कीजिए। ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा और आपका वजन बहुत ही तेजी से कम होगा। देखा गया है कि जो लोग 1 महीना लगातार लौंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, इससे उनका 5 से 10 किलो वजन बिना डाइट, बिना किसी एक्सरसाइज के ही कम हो जाता है। क्योंकि लौंग हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है। लौंग का इस्तेमाल करने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है तो लौंग का इस्तेमाल रात को कीजिए। इससे आपकी आंतें मजबूत होंगी और आपकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लौंग के अंदर कैल्शियम बहुत ही ज्यादा है, ये हमारी हड्डियों को स्ट्रांग करता है। इसके साथ ही साथ लौंग में पोटाशियम भी बहुत मिकदार में है, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है और हमें लो बीपी और हाई बीपी दोनों प्रॉब्लम से आराम दिलाता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो आप लौंग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बॉडी में खून की कमी होने पर बहुत से लोग सप्लीमेंट लेते हैं। दोस्तों, जब हमारे घर की किचन में ऐसी चीजें हैं जो खून को बढ़ा सकती हैं, तो क्यों सप्लीमेंट खाने। आप आयरन की कमी होने पर लौंग इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लौंग के इस्तेमाल से आपका नया खून बनेगा, खून साफ भी होगा। दरअसल दोस्तों, बॉडी में खून की कमी होने पर कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि जिस्म में सुस्ती रहना, कमजोरी महसूस होना,
बालों का झड़ना, चेहरे पर झुर्रियां आ जाना, बॉडी के ऑर्गन्स का अच्छे से काम न करना, ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो खून की कमी से होती हैं। हमारे पूरे मुल्क में तकरीबन 40% लोग ऐसे हैं जिनके जिस्म में खून की कमी है, जिनमें अक्सरियत लेडीज और बच्चों की है। आपकी फैमिली में भी किसी की बॉडी में खून की कमी जरूर होगी। आप अपना एक बार हेमोग्लोबिन टेस्ट जरूर करवाएं। ये टेस्ट बहुत ही सस्ते में हो जाता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी में खून कितना है। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो रात को सोने से पहले सिर्फ एक लौंग खाकर सो जाएं। सिर्फ इतना काफी है आपको अगर अपनी बॉडी का खून बढ़ाना है। दोस्तों, इस तरह से देखें, सिर्फ एक लौंग के जरिए आप अपनी कितनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि शायद सेहतमंद रहना और बीमारियों को खत्म करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन दोस्तों कुदरत की बनाई हुई ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन इनको आप जरूर आजमाएं, क्योंकि इनके फायदे बहुत बड़े बड़े हैं और इनमें साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है। अगर आप इन नेचुरल चीजों से अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे और आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आज आप इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तभी आपको देखकर आपके बच्चे भी इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे कि इन छोटी छोटी चीजों के इस्तेमाल करने से आपकी पूरी फैमिली सेहतमंद रहना शुरू हो जाएगी और आप जितना पैसा कमाते हैं उसे आप खुशियों पर खर्च करेंगे, न कि दवाइयों पर और डॉक्टर्स की फीस पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है और ये वीडियो दूसरों के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। वीडियो को शेयर करना फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, इसे दबाएं और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर करें। अगर आप और भी ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।